नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। प्रयागराज में महाकुंभ दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। पिछले एक महीने में इस अवसर पर 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और यह आंकड़ा भी और बढ़ेगा, क्योंकि ना तो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है, ना ही महाकुंभ के आयोजन को लेकर चल रही राजनीति। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और मां गंगा में आस्था का पवित्र स्नान कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर महीने भर से धर्म का विश्वविद्यालय लगा है, सनातन आस्था का भव्य महाकुंभ। महीने भर तक 10 लाख श्रद्धालुओं के कल्पवास से लेकर दर्जन भर अखाड़ों के अमृत स्नान तक। देश के कोने कोने से पहुंचे 50 करोड़ श्रद्धालुओं से लेकर वीआईपी नेताओं और विख्यात लोगों तक इस बार के महाकुंभ ने एक नहीं कई मायनों में रिकॉर्ड कायम किया है। इस बार के महाकुंभ में इस भूमंडल की सबसे बड़ी भीड़ के लिए इंतजाम किया गया है। इस बार के महाकुंभ में रिकॉर्ड समय में रिकॉर्ड 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकियां लगाई। इस बार के महाकुंभ में सबसे ज्यादा वीआईपी राजनेताओं ने संगम तीर्थ पर पुण्य स्नान का लाभ उठाया। इस बार के महाकुंभ में सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज और मशहूर शख्सियतों ने त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई और धन्य हुए। लेकिन इस सनातन श्रद्धा और आस्था के इस महाकुंभ के आयोजन के पहले से शुरू हुए विवादों का सिलसिला भी जारी रहा। महाकुंभ के महाआयोजन ने इस धरती पर सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का रिकॉर्ड कायम कर लिया है, जहां जात, धर्म, संप्रदाय, भाषा, लिंग, आयु वर्ग में बिना किसी भेदभाव के प्रकृति की उपासना का दिव्य पर्व संपन्न हो रहा है। अब की बार श्रद्धालुओं की डुबकी 50 करोड़ पार। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में अनूठा है, चाहे वो आयोजन की बात हो, श्रद्धालुओं की संख्या की बात हो या महाकुंभ को लेकर चल रही राजनीति की बात। कुंभ को लेकर इतनी राजनीति अभी तक कभी नहीं सुनाई दी जितनी इस बार महाकुंभ में हुई। सरकार महाकुंभ के भव्य आयोजन का बखान कर रही है, विपक्ष को सनातन विरोधी बता रही है। विपक्ष के नेता महाकुंभ में अव्यवस्थाओं पर सरकार को घेर रहे हैं। ये महाकुंभ है, सनातन आस्था का ऐसा आयोजन जिसमें तन के तप, मन के ध्यान, वचन की शुद्धता, जीवन के प्रमाण की परीक्षा का उपक्रम सदियों से चलता आ रहा है। श्रद्धा, आस्था और ज्ञान के संगम त्रिवेणी के किनारे न जाने कब से लोग इस महाआयोजन के भागी बनते रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी में जब ऐसे महाआयोजन में धरती के सबसे बड़े धार्मिक मेले का रिकॉर्ड कायम होता है तो उसे लेकर सियासत भी खूब होती है। इस बार के आयोजन में एक तरफ योगी सरकार है जिसे इस महाआयोजन का श्रेय जाता है, तो दूसरी ओर सनातन जीवन पद्धति की श्रेष्ठता को स्थापित करने वाले आयोजन को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने सूबे में सत्ता की विरोधी समाजवादी पार्टी के ऊपर सियासी फायदे के लिए सनातन विरोधी दिखने का आरोप लगाया है। यदि 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी, उत्तर प्रदेश वासियों आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। दरअसल महाकुंभ के शुरुआती दौर में ही अखिलेश यादव ने कुंभ स्नान की एक तस्वीर जारी करते हुए दावा किया था
कि उन्होंने महाकुंभ में स्नान कर लिया है। लेकिन जब कुंभ में भगदड़ मची और दर्जनों की जान गई तो हजारों करोड़ के डिजिटल और AI इनबिल्ट महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने संसद में आवाज उठाई। समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे सवालों और आरोपों को लेकर सीएम योगी ने उसे सनातन विरोधी सियासी चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। वैसे इस बार के महाकुंभ में राजनीतिक तौर पर सियासत के दो हिस्सों का फर्क भी साफ नजर आया है। एक तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक और यूपी की कैबिनेट से लेकर मुख्यमंत्री तक महाकुंभ में स्नान करते सार्वजनिक तौर पर नजर आए, तो दूसरी तरफ अपने दौर में कुंभ में स्नान करते आ रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सार्वजनिक स्नान से दूरी बनाए रखी। इस बार के महाकुंभ स्नान को लेकर राजनीति की धारा यूपी से छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट के साथ महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। अद्भुत लग रहा है 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का ऐसा मुहूर्त निकला है और हम लोग छत्तीसगढ़वासी बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ से हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, स्पीकर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकांश हम लोग सपरिवार आए हैं और 166 लोग करीब आए हैं और यहाँ प्रयागराज की पवित्र भूमि में यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान किए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि महाकुंभ जैसे आयोजन में जहां इतनी ज्यादा भीड़ है वहां वीआईपी को नहीं जाना चाहिए। किस्मत बनाने वाले तो ऊपर वाले हैं और किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं वो तो मैया पे है। लोग आशा ही है जब बुलावा होता तब जाते हैं, लेकिन ये है कि ऐसे पर्वों में जब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहे तो वीआईपी लोगों को इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु लोग जाते हैं और वीआईपी कारण से बहुत अव्यवस्था फैली और जिसका दुष्परिणाम हम लोगों ने देखा है। हालांकि भूपेश बघेल अपनी प्रयाग यात्रा और संगम स्नान का जिक्र भी करते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी के विपक्षी दलों के नेताओं ने महाकुंभ के दौरे के सार्वजनिक प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी है, उसे लेकर भी सीएम योगी असली पंथ निरपेक्षता और छद्म पंथ निरपेक्ष सियासत का फर्क बताने से नहीं चूकते हैं। लगभग 47.5 से 48 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में डुबकी लगाई है। किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाए, यह एक नया घोर है सनातन धर्म का, सनातन एकता का। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। एक संगम में जाकर के सभी लोग पवित्र भाव के साथ हर हर गंगे कह करके डुबकी लगा करके सनातन धर्म की धारा को और मजबूती प्रदान करने का कार्य महाकुंभ के संदेश के माध्यम से कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संदेश है कि महाकुंभ का एक संदेश एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। बहरहाल इन सियासी सवालों, आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच महाकुंभ का दिव्य आयोजन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है, जहां करोड़ों लोग आत्म प्रेरणा से ऐसे तीर्थ पर पहुंचते हैं जहां दिखावे का धर्म कम और पुण्य कमाने के आत्म संतोष की भावना ज्यादा होती है। प्रयागराज से आनंद राज, सिमर चावला और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे। स्थिति ये हो गई कि अभी भी ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, बसों में टिकट नहीं मिल रहे हैं। लोग अपनी अपनी कारों से, गाड़ियों से महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इन सब के बीच राहत की बात यह है कि पहले की अपेक्षा अब सड़कों पर वैसी जाम की स्थिति नहीं है। माघ पूर्णिमा बीत गई है, मगर महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही है।
ट्रेन लबालब है, हर आदमी महाकुंभ में डुबकी लगा लेना चाहता है। पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम है, हर चेहरा महाकुंभ में स्नान कर लेना चाहता है। महाकुंभ के चौथे हफ्ते में जब बसंत पंचमी के स्नान के बाद देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और मध्य प्रदेश तक जाम लग गया। लाखों लाख वाहन सड़कों पर जहां के तहां फंस गए, उसमें करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ यात्रा के बीच में फंस गए। ये खबरें सुर्खियों में आई तो सीएम योगी ने रातों रात अधिकारियों की बैठक की, उन्हें फटकार लगाई और 24 घंटे के अंदर ट्रैफिक के इंतजाम सुधर गए। जो हम ऑनलाइन पे देख रहे थे जैसे सोशल मीडिया पे, और उस हिसाब से तो परिस्थिति नहीं लग रही है अभी हमें। अभी तो थोड़ा अच्छा हुआ दिख रहा है, मतलब खुला खुला दिख रहा है सब ट्रैफिक वगैरह। गाड़ियाँ जा रही हैं, दिक्कत नहीं अच्छा जा रही है। पहले जो स्थितियाँ थी 2-3 दिन पहले, उससे तो ठीक ही हो गया ना। आप तो एकदम बढ़िया होगा। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर